कि हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते। यह डिबेट आज इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जफर इस्लाम बोलिए। जफर भाई आपकी बारी है। मौलाना अंसार रजा और अनुराग भदौरिया को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि आप यूएपीए का गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। बोलिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको बहुत बारीकियों से देखना चाहिए। बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। उसने बिल्कुल साफ कर दिया है, किसी कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, कोई राजनीति से प्रेरित कोई इस तरह की बात करे तो सही नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का फैसला है। ये फैसला बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बात है और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसी देश में। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, और आपने वीडियो भी दिखाया, ऐसे लोगों के साथ कोई भी मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने दावा कर दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक स्टेज और आगे बढ़ के मतलब उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि किस चीज को आप देश को कहीं भी किस तरह से तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो एक टेररिज्म, एक तरह का टेररिज्म कहलाएगा और उसको उसी नजरिए से देखा जाएगा। तो आज यूएपीए के अंदर में कुछ लोगों को, वो लोग भी थे वहां पर, उनको आज बेल भी मिला और कुछ लोगों को नहीं बेल मिला। तो ये भी आपके सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जता दिया है कि मानसिकता और अप्रोच और आपकी एक्टिविटीज ये दर्शाती है उस फैसले को कि किसको बेल मिला, किसको नहीं बेल मिला। और आज इस बात को लोग अगर आज ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं। अब अंसार रजा साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात बोला कि भाई ऐसे वीडियो देखने के बाद मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा रह सकता। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करनी चाहिए इस बात को। लेकिन मैं उनको ये भी बता देता हूं कि वो बहुत घबरा के उन्होंने कहा कि बार मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन, अंसार भाई, कानून उसी को पकड़ेगा जिन्होंने गलत किया। आप दिल्ली में थे, दिल्ली में नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून उसी को पकड़ेगा जो दिल्ली में रह के दंगाइयों के साथ दंगाई कर रहा था। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। उन्हीं का उनका यही तो आरोप है जफर भाई, हंसी मजाक, यही आरोप है कि खाली मुसलमानों को हंसी मजाक में कह रहे थे। अरे भाई, यूएपी का डिटेल जाके देख लीजिए, कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं और क्या सब मुस्लिम पकड़े गए हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए जो अलग अलग मजहब से आते हैं और उनको भी पकड़ा गया है। ये कानून है, कानून जो है आज 1967 से बना हुआ है, 1967 से बना है। एक मिनट में मेरा अपनी बात करते, बहुत देर बाद मौका मिला, ज्यादा तो आप ही लोग बात कर रहे थे, मैं बाद में कर लीजिएगा सवाल। तो मैं ये अक्सर रहता बहुत इसमें जो इसमें मुख्तसर में कहना चाहता हूं, ब्रीफ में, कि कानून सख्ती से निपटेगा। और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बता दिया है कि कानून सख्ती से निपटेगा उन लोगों के साथ जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर बिन ट्रायल सही है क्या? यू 5-5, 6-6 साल जेल में रखना जफर भाई, बिन ट्रायल जेल में रखना सही है लोगों को? नहीं, देखिए, नहीं बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। हम कहां कह रहे ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है उसको होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। और ये कानूनन जो कार्रवाई है वो होना चाहिए, होगा, हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि कानूनन बात है। जहां तक हम फैसले का बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया आज, कि डिफरेंशिएट करके बताया कि एक आप नॉर्मल जो अचानक कुछ होता है और एक प्लान वे में होता है, दोनों में फर्क है। प्लान वे में होता है वो जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और इसको समझना पड़ेगा, और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया। जफर भाई, एक सवाल और, ये भी बता दिया अपने फैसले में कि जो इशारा अनुराग भदौरिया ने किया, जो इशारा मौलाना अंसार रजा ने किया, यूएपीए, एनएसए, ऐसे जो कड़े कानून है वो आप सिर्फ चुन चुनकर मुसलमानों पर लगाते हैं। अभी राम रहीम का जिक्र किया, देखिए, अगर फिर वो और मैं बता रहा हूं, यति नरसिंह आनंद का नाम आया, और भी जगह जगह लिंचिंग्स हुई, जय श्री राम वंदे मातरम, जय श्री राम वंदे मातरम बोलने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, पिटाई हुई, दाढ़ी खींची गई, टोपी खींची गई, ट्रेन में मार दिया। मौलाना अंसार रजा गिना रहे थे ना अभी, वो कह रहे हैं उन सब पर आप ये यूएपीए और एनएसए क्यों नहीं लगाते? देखिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल साफ लफ्जों में, ऐसी कोई एक्टिविटीज, कोई भी कानून के खिलाफ काम करता है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनन होनी चाहिए। नहीं, उन पर यूएपीए और एनएसए क्यों नहीं लगाते? अरे जो भी कानून में कानूनी कार्रवाई में हम थोड़ी कह रहे कि ये नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अरे जफर भाई, कानूनी कार्रवाई में ही तो फर्क आता है।
छोटी मोटी धारा लगा देते हैं, उनको फौरन बेल मिल जाती है। यूएपीए और एनएसए में बेल नहीं मिलती, एनएसए में 1 साल नहीं मिलती, यूएपीए में 5 साल हो गए। देखिए अरे भाई, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये कानून तो सुप्रीम कोर्ट या जज देते हैं ना, जज फैसला देते हैं, ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जफर भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ये तय करते हैं कि आरोप सही है या नहीं, लेकिन कौन सी धारा में केस चलेगा ये तो आपको पता है। जांच एजेंसी तय करती है, पुलिस तय करती है, सीबीआई तय करती है, एनआईए तय करती है। नहीं, लेकिन नहीं, कोई भी जांच एजेंसी का कोई भी चीज जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में, जब ट्रायल होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में चर्चा होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई चीज ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके पास है, वो दिखा सकते हैं किसी के पास, तो सुप्रीम जज तो फैसला देख के फैसला करता है ना, सिर्फ जो प्रावधान लगाए गए उसकी बेसिस पे थोड़ी करता है। विपक्ष का कहना यह है, जफर भाई एक मिनट, जफर भाई एक सेकंड, विपक्ष का साफ साफ कहना है आप आतंकवाद की परिभाषा में फर्क करते हैं। आपने दिल्ली दंगों के आरोपियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी बता दिया, लेकिन देश भर में बाकी जो घटनाएं हुई हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, हिंदू संगठनों ने की हैं, आपके हिसाब से वो आतंकवाद नहीं है। उनका यह कहना वो भी आतंकवाद है, उन पर भी यूएपीए लगाइए, एनएसए लगाइए। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का बहुत साफ है। किस चीज को आतंकवाद के इसमें दायरे में रखेंगे, किस चीज को आतंकवाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में जितनी भी एजेंसी से उसका इस फैसले का भी संज्ञान लेगी। अच्छा, ठीक है, ओके। अब विनोद अग्निहोत्री, अनंत विजय, कोई सच्चाई नहीं है कि कानून का गलत इस्तेमाल एक कम्युनिटी के लिए होता है, नहीं होता है। इस तरह की बातें में कोई सच्चाई नहीं। विनोद जी, आपको